शहर के बीचों बीच एक पुराना लेकिन खुशनुमा हॉस्टल है। इसके नीले दरवाजों से होकर जब लड़कियां लंबी गलियारों में आती जाती हैं तो उनकी हंसी चारों ओर गूंजती है। इसी हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर रह रही हैं रहाना और प्रियंका। दोनों सहेलियां इतनी गहरी दोस्ती निभा रही हैं कि पूरा हॉस्टल उनके मिसाल देता है। रहाना शांत और गहरी सोच वाली है। पढ़ाई में उसका ध्यान इतना गहरा है कि हर कोई उसकी लगन देखकर प्रभावित हो जाता है। हर काम को व्यवस्थित तरीके से संभालने की आदत उसकी पहचान है। दूसरी ओर प्रियंका हंसमुख और क्रिएटिव है। वो अपने मजाक और ऊर्जा से माहौल हल्का बना देती है। दोनों का स्वभाव अलग है, लेकिन जब साथ आती हैं तो मानो पूरी टीम बन जाती हैं। आज हॉस्टल में हलचल है क्योंकि कॉलेज एक बड़ा इंटर डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट आयोजित कर रहा है। विषय है भविष्य की शिक्षा व्यवस्था। हर टीम को रिसर्च रिपोर्ट और मॉडल तैयार करना है। सभी ग्रुप्स अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें फिर से रहाना और प्रियंका पर टिकी हैं। रहाना गंभीरता से कह रही है, देखो प्रियंका, हमें रिसर्च बहुत मजबूत करनी होगी। हमें दिखाना है कि आने वाला समय शिक्षा को कैसे बदल रहा है। प्रियंका मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम बस रिसर्च की फिक्र करो, मैं मॉडल और प्रेजेंटेशन को ऐसा बना दूंगी कि सब वाह वाह करेंगे। दोनों तुरंत काम में जुट रही हैं। लाइब्रेरी से किताबें उठा रही हैं, इंटरनेट से डेटा इकट्ठा कर रही हैं और नोट्स बना रही हैं। रहाना बैठकर पूरी योजना लिख रही है कि कब क्या करना है। वहीं प्रियंका चार्ट पेपर, रंग और क्ले से छोटे छोटे मॉडल बना रही है। काम करते करते कभी दोनों में बहस छिड़ रही है। रहाना कह रही है, ये पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। प्रियंका जिद कर रही है, नहीं, इसे रहने दो, जूरी को यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ ही देर में दोनों हंस पड़ती हैं और काम फिर से शुरू कर देती हैं। उनकी दोस्ती का यही जादू है, नाराज़गी ज़्यादा देर टिकती ही नहीं। दिन गुजर रहे हैं और डेडलाइन नज़दीक आ रही है। रात देर तक दोनों जागकर रिसर्च और मॉडल पर काम कर रही हैं। जब हॉस्टल की सारी लड़कियां सो रही हैं, तब ये दोनों छत पर बैठकर अपने प्रोजेक्ट की बारीकियों पर चर्चा कर रही हैं। आसमान में चमकते तारे और हल्की ठंडी हवा उनकी मेहनत के साथी बन रहे हैं। आज प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन है। बड़े ऑडिटोरियम में चारों ओर चहल पहल है। हर टीम अपनी तैयारी के साथ बैठी है। जब रहाना और प्रियंका की बारी आती है, पूरा हॉल शांत हो जाता है। रहाना आत्मविश्वास के साथ रिपोर्ट समझा रही है। वो बता रही है कि आने वाले समय में शिक्षा में डिजिटल क्लासरूम, वर्चुअल रियलिटी और पर्सनलाइज्ड लर्निंग का महत्व कैसे बढ़ रहा है। उसकी बातें इतनी साफ और व्यवस्थित हैं कि जूरी ध्यान से सुन रही है। इसके बाद प्रियंका स्टेज पर आती है। वो हंसी खुशी अंदाज में मॉडल दिखा रही है। छोटे छोटे पुतलों और रंगीन चार्ट्स के जरिए वो समझा रही है कि भविष्य का क्लासरूम कैसा होगा। उसकी बातों से पूरा हॉल जीवंत हो रहा है। प्रस्तुति खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। कुछ ही देर बाद परिणाम घोषित होता है। पहला स्थान रहाना और प्रियंका की टीम। पूरा हॉस्टल तालियों और खुशियों से गूंज उठा है। सहेलियां उन्हें घेर कर बधाई दे रही हैं, लेकिन रहाना और प्रियंका सबसे पहले अपने कमरे की ओर लौट रही हैं। कमरे में पहुंचकर प्रियंका बैग एक तरफ फेंकते हुए कह रही है, वाह, आज तो सच में लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाई। रहाना हल्की मुस्कान के साथ कह रही है, हाँ, और ये सब हमारे भरोसे और दोस्ती की वजह से हुआ है। दोनों कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही हैं। हॉस्टल का आंगन रोशनी से जगमगा रहा है और उनके दिलों में एक नई चमक जग रही है। प्रियंका हंसते हुए बोल रही है, जानती हो, जब तुम साथ होती हो ना, तो लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। रहाना शांत स्वर में जवाब देती है, और जब तुम साथ होती हो तो लगता है सब कुछ आसान है। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठती है। उनकी दोस्ती, उनकी मेहनत और उनके सपने इसी पल में और भी मजबूत हो रहे हैं। रहाना और प्रियंका अभी इसी समय अपनी दोस्ती को जी रही हैं। वो साथ पढ़ रही हैं, प्रोजेक्ट में जीत रही हैं और हर दिन एक दूसरे के भरोसे को और गहरा बना रही हैं। हॉस्टल की गलियों में उनकी कहानी हर किसी को प्रेरित कर रही है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि साथ निभाने से बनती है।